देश में अनूठा विदिशा का काग उद्यान, जहां कौवों के लिए वर्ष भर पकाई जाती है रसोई और भोजन। पितृपक्ष में बड़ी संख्या में पितरों की याद में कागों को करवाते हैं आहार। देश में आपने बर्ड्स पार्क, पक्षी विहार तो बहुत देखे होंगे, लेकिन विदिशा में बेतवा तट पर बने मुक्तिधाम परिसर में कागों के लिए एक पूरे पार्क का ही निर्माण करवा दिया गया है, जहां पूरे वर्ष भर विभिन्न प्रकार के व्यंजन सहित प्रतिदिन चावल और समय समय पर रोटी भी पकाई जाती है। इसके पीछे वजह यही है कि देश के विलुप्त होते कौवों की प्रजाति को बचाने के लिए मुक्तिधाम सेवा समिति ने एक अनूठी पहल पिछले 10 वर्षों से अधिक शुरू कर रखी है, जो निरंतर अनवरत आज भी जारी है। यहाँ 365 दिन यानी पूरे वर्ष भर कौवों को बचाने के लिए प्रतिदिन सेवा कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा बाकायदा मुक्तिधाम में कागों के लिए पार्क का निर्माण भी किया गया है, जहाँ बड़ी संख्या में कौवों जहाँ अपने निवास बनाते हैं तो वहीं प्रतिदिन मिलने वाले आहार को ग्रहण करते हैं। साथ ही नजदीक ही बहने वाली बेतवा नदी के जल का उपयोग भी करते हैं। कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों के बीच भी मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने यह मुहिम लगातार जारी रखी और आज उनका परिणाम है कि यहाँ एक भी कौवे की मौत को नहीं देखा गया है। उनकी इस मुहिम के कारण शहर के समाज से ही खाद्य सामग्री में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा बांटते हैं। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव और यहाँ के कर्ता धर्ता मनोज पांडे बताते हैं कि पिछले 25 से अधिक वर्षों से यहाँ बेतवा के निमित्त श्रमदान करके नदी की स्वच्छता और सफाई में अपना योगदान देते हैं। न केवल वहाँ अपना योगदान देते हैं, बल्कि शहर की लगभग सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सेवाभावी संस्थाएं और जिले के प्रशासनिक आला अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं समय पर प्रदान करते आए हैं। पितृपक्ष में अपने यजमानों को पितरों की याद में कर्मकांड करवाने वाले मध्य प्रदेश पुजारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय पुरोहित बताते हैं कि काग का हमारे धार्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह हमारे पितरों के प्रतीक माने जाते हैं और अभी पितृपक्ष में हमें इनको जो आहार प्रदान करते हैं, जो सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है, इसके लिए मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे का हम जितना भी धन्यवाद ज्ञापित करें कम है। उनके इस पहल से आज समाज के वातावरण से बहुत मुश्किल में मिलने वाले से जीव की रक्षा का काम मुक्तिधाम सेवा समिति निरंतर जारी किए हुए हैं। यहाँ अपने आप में अनुकरणीय है। यहाँ के साथ ही सेवादार संतोष गुप्ता के मुताबिक पिछले 8 वर्षों से मैं इस समिति से जुड़ा और तब से लेकर आज तक मैं अपनी सेवाएं निःशुल्क यहाँ प्रदान करता हूँ, जिससे हमें लगता है कि हमारे परिजन हमारे सेवा कार्य को देखकर ऊपर से ही प्रसन्न होते होंगे। जी सर, अपना परिचय बताइए। मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा। और देश का पहला काग उद्यान विदिशा के मुक्तिधाम परिसर में बना है, आप सब देख पा रहे हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ काग पूरे वर्ष भर यहाँ आहार ग्रहण करते हैं। 15 दिनों का ये पितृपक्ष चल रहा है, तो परिजन भी आके भोजन आहार करवाते हैं अपने परिजनों की याद में, जो कर्मकांड प्रतिदिन किया जाता है। लेकिन बहुत देश के लिए भी खुशी की बात है, विदिशा वालों के लिए तो है कि जिले का ये देश का पहला काग उद्यान, और इसका लोकार्पण भी डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो रमन मैग्सेसे अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है, देश के प्रमुख जलविद हैं, उनके द्वारा लोकार्पित हुआ था 8 साल पहले। लेकिन पिछले 25-27 सालों से आप लोग देख रहे हैं, बेतवा के श्रमदान से लेकर तमाम सब काग उद्यान की सेवाएं, मुक्तिधाम के प्रति जो देख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे आज वृक्ष बन गए हैं, ये सब सेवा का प्रतिफल है। काग की जहाँ तक बात करूँ तो पितृपक्ष में बड़ा महत्व है इसका। धार्मिक रूप से कहें तो निश्चित है कि सीधा पितरों तक आहार पहुँचता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा धर्म संबद्ध बात भी है। दूसरी बात, सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से, मैं वैज्ञानिक दृष्टि से कहूँ तो ये कीट भक्षी पक्षी कहलाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों का भक्षण करता है, तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी अगर महत्वपूर्ण बात कहूँ कि जिस प्रकार मोबाइल रेडिएशन के कारण तमाम सब ये पक्षियों पर एक संकट आ गया, जीवन पर संकट आ गया है, तब से काग को बचाने की एक मुहिम है। और आप देख पा रहे हैं, विजुअल्स में देखें, यहाँ भी देखें तो बड़ी संख्या में यहाँ कागों की मौजूदगी होती है। तो दूसरे रूप में ये कहें कि जीव को बचाने के हम सब प्रयास कर पा रहे हैं। आपको परिचय बताइए। मेरा नाम संजय पुरोहित है, मैं चरण तीर्थ मंदिर का पुजारी हूँ। और पितृपक्ष का पावन मास चल रहा है, लोग अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। ऐसे में ही हमारे विदिशा नगर में एक मुक्तिधाम सेवा समिति के माध्यम से, आदरणीय मनोज पांडे जी के माध्यम से एक काग उद्यान का जहाँ पर
बहुत वर्षों से चल रहा है, जहाँ कौओं को लोग अपना भोजन कराने आते हैं और पितृपक्ष में कौओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और आजकल चूँकि कौए बिल्कुल नहीं दिख रहे, ऐसे में इस काग उद्यान का बहुत महत्व बढ़ गया है। और मुक्तिधाम में जो काग उद्यान है, शहर के सभी लोग शाम के समय और अपने पितरों की तृप्ति के लिए कौओं को भोजन कराने वहाँ आते हैं। और समिति के माध्यम से भी 365 दिन कौओं को और अन्य जीवों को भोजन कराया जाता रहता है। ऐसे में भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा काग उद्यान है जहाँ पितरों के लिए निमित्त पितरों की प्रसन्नता के लिए लोग आते हैं और अपने पितरों के नाम से भोजन कराते हैं। निश्चित ही शहर के लिए बड़ी गौरव की बात है कि भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा काग उद्यान है जहाँ लोग आते हैं और अपनी आस्था, श्रद्धा और जो श्राद्ध करते हैं उसकी पूरा लाभ और पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे में शहर के लोग इस काग उद्यान की बड़ी बुरी प्रशंसा करते हैं। और मेरा तो मानना ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में इस तरीके के एक उद्यान बनना चाहिए। यह प्रेरणा का स्रोत विदिशा से जो एक प्रेरणा गई है, निश्चित ही रूप ये देश के लिए अच्छी बात है। जी, आपका परिचय बताइए। मैं सुंदर सोनी। सोनी जी, ये कौन सी जगह है और यहाँ किस लिए आते हैं आप? ये विदिशा शहर का नहीं, शायद भारत में मैंने पहली बार ये काग उद्यान देखा है। वैसे पितृपक्ष में हम लोग कौओं को बुलाते हैं और देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर ढेर सारे विलुप्त हुए कौए बहुत सारे मिल जाते हैं। और ये विदिशा के एकमात्र ऐसा काग उद्यान है यहाँ पर आकर हम पितृपक्षों के लिए जो लेकर आते हैं उन्हें खाना में खिलाना करना ये करते हैं। और ये सारा श्रेय आदरणीय श्री मनोज पांडे जी का है। कितने वर्षों से आते हैं आप? करीब मुझे यहाँ 10 से 12 साल हो गए हैं। गुड्डू की रार की रिपोर्ट।